कुंभ राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने के लिए तैयार है। लंबे समय से जीवन पर छाई निराशा और संकट के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। अप्रैल माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी होगी। इसके अलावा मई माह में बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। इस माह राहु केतु के साथ साथ गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कुंभ वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। खासकर गुरुदेव का राशि परिवर्तन अति उत्तम रहने वाला, जो आने वाले समय में गेम चेंजर का कार्य करेगा। वीडियो में विस्तार से तीनों माह अप्रैल, मई और जून माह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अप्रैल माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल ले तो धन स्थान पर पंच ग्रह योग के साथ इस माह की शुरुआत होने जा रही है। ब्रह्मांड के ज्यादातर सभी महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के धन स्थान पर संचार करेंगे, जो धन भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन 18 मई तक धन स्थान पर पिशाच योग का निर्माण भी होगा। इस योग की भी वीडियो में चर्चा करेंगे। अप्रैल माह में गोचरवश केवल दो ग्रहों सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पिछले लंबे समय से आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी काफी प्रभावित रहे हैं। शनि का राशि पर संचार अनावश्यक मानसिक शांति जैसे भाव पैदा कर रहा था। अब वह समय आ गया जब आप शनि शनि से इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। लंबे समय से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम करेगी। आने वाले समय में मानसिक रूप से तो स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न दिखाई देंगे, लेकिन 18 मई जब तक द्वितीय भाव पर राहु शनि का युति योग बनेगा, शारीरिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। खासकर चेहरे, आंखों और दांतों के प्रति सतर्क बने रहें। वह दोस्त जो पहले से ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क बने रहें। 18 मई के बाद काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। कुल मिलाकर 18 मई तक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। बात करें शिक्षा की, तो आने वाले समय में विद्यार्थियों में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव 14 मई के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 मई को गुरुदेव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का बुद्धि स्थान पर बुद्धि कारक बुध की बौद्धिक राशि मिथुन पर संचार विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। 14 मई के बाद विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। अपने बुद्धिबल और ज्ञान के दम पर दूसरों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। प्रेमियों को भी गुरु के पंचम भाव पर संचार का लाभ मिलेगा। प्रेमियों में पिछले समय से चले आ रहे मनमुटाव दूर होते दिखाई देंगे। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। 14 मई के बाद गुरुदेव के प्रभाव से प्रेमियों के प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। प्रेमियों के लिए 14 मई के बाद का समय अधिक आनंदमय रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को अप्रैल माह से महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। शादीशुदा दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर शनि की
कुदृष्टि ने दाम्पत्य सुख शांति को काफी प्रभावित किया है। छोटी छोटी बातों से पति पत्नी में वैचारिक मतभेद देखने को मिले हैं, लेकिन अब अप्रैल माह से दाम्पत्य भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो चुका है। इसके अलावा 14 अप्रैल को दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य भी उच्च राशि पर संचार करेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल लेकर आएगा, लेकिन जून माह में कुछ सतर्क बने रहें। जून माह में दाम्पत्य भाव पर मंगल और केतु का युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं इन 3 माह में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। अभी 2 माह अप्रैल और मई माह आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र धन स्थान और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। शुक्र की शुभता भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। इसलिए भाग्य की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाएं। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा। 3 माह भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। 31 मई तक शुक्र का उच्च राशि पर संचार भाग्य को बुलंद करने का काम करेगा। तो 14 मई से गुरुदेव की भी भाग्य भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो आने वाले 13 माह तक आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगी। करियर के दृष्टिकोण से भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने के लिए तैयार है। लंबे समय से कर्म भाव पर शनि की कुदृष्टि ने करियर को काफी प्रभावित किया है। अपने कार्यों को छोड़ने तक की नौबत आ चुकी है। पिछले लंबे समय से कर्म भाव पर शनि की कुदृष्टि ने अपने कार्यों के प्रति अरुचि, अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अप्रैल माह में प्रवेश करते समय कर्म भाव भी शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो चुका होगा। कर्म भाव का शनि की कुदृष्टि से मुक्त होना करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भावों से छुटकारा मिलेगा। कार्यों के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी। करियर में स्थिरता देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वाले वह दोस्त जो संतान को लेकर चिंताग्रस्त हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। यह राहत 14 मई के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। 14 मई को गुरुदेव का पंचम भाव में प्रवेश संतान सुख में वृद्धि करेगा। लंबे समय से संतान क्षेत्र से पेश आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए 14 मई के बाद का समय अधिक बेहतर रहेगा। 14 मई के बाद संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान भी सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए यह समय बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। आप लंबे समय से आर्थिक स्थिति को लेकर भी काफी चिंताग्रस्त दिखाई दिए हैं। अब आने वाला समय आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भरपूर लाभ मिलेगा। आपके प्रयासों से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। विदेश जाने के इच्छुक या विदेश से अपने देश आने के इच्छुक दोस्तों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। अब 3 माह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं यह बदलाव क्या संकेत दे रहा है। गोचरवश अप्रैल माह में केवल 2 ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य और मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। सूर्य और मंगल दोनों का राशि परिवर्तन कुंभ वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। सबसे पहले मंगल का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 अप्रैल को मंगल पंचम भाव से प्रस्थान कर छठे भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। अब मंगल के क्रोध की अग्नि आपके शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी, जो शत्रुओं का
सफाया करेगी। मंगल का क्रोध और पराक्रम शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए रखेगा। कार्यस्थल पर भी आपसे चतुरतापूर्ण व्यवहार करने वाले दबे रहेंगे। मंगल उनके षड्यंत्रों पर रोक लगा देगा। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। तो उधर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्यदेव राहु और शनि के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो सूर्य को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। सूर्यदेव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। पराक्रम भाव और उच्च राशि पर सूर्य का संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। अधिकार पसंद सूर्य का शुभ गोचर समाज में आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी भी है, इसलिए व्यापारी दोस्तों के लिए भी सूर्यदेव की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। व्यापार में अच्छे खासे मुनाफे के संकेत मिल रहे हैं। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी दखल से कार्य व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। व्यापार के संबंध में यात्रा करने के भी अवसर मिलेंगे। यह यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्यदेव की यह स्थिति बनी रहेगी, जो यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। व्यापारी दोस्तों के साथ साथ नौकरी पेशा दोस्तों को भी सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। सरकारी सहयोग आपके साथ बना रहेगा। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप मई माह में प्रवेश करेंगे, जो मई माह को भी महत्वपूर्ण बना देगी। मई माह में बहुत बड़े बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं। इस माह केवल शनि को छोड़ सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 7 मई से राशि परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जो 31 मई तक चलेगा। यह सभी राशि परिवर्तन किसी न किसी रूप से आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। 7 मई को बुध राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर सूर्यदेव के साथ बुध, आदित्य और लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण करेगा। यह योग करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी सफलता प्रदान करेगा। 14 मई को वह समय आ जाएगा जब गुरुदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले हर किसी के लिए फायदेमंद रहेगा। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, संतान क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता परेशानी है, निवेश कार्यों से जुड़े हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हर किसी को लाभ प्रदान करेगा। पिछले लंबे समय से लगातार नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलेगा। पंचम भाव से गुरुदेव की लाभ भाव अपने भाव पर दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगी। यहाँ से आपकी आर्थिक उन्नति की कहानी शुरू हो जाएगी, जो कि 2 जून 2026 तक चलेगी। इस अवधि में लंबे समय से खाली पड़े खजाने भी भरे जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे, खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। 15 मई को सूर्यदेव उच्च राशि से प्रस्थान कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव से सूर्यदेव की कर्म भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। तो 18 मई को राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। धन स्थान पर पड़ रहा राहु और केतु का काला साया दूर हो जाएगा। इससे धन पर लगी हुई रोक दूर हो जाएगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन स्थान पर राहु और शनि के युति योग से निर्माण हो रहा पिशाच योग भी भंग हो जाएगा। यह योग भी धन की स्थिति को काफी कमजोर बनाने का कार्य कर रहा है। इसलिए 18 मई जब तक यह योग बनेगा, धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। राहु और शनि का युति योग आपको अपने लक्ष्यों से भटकाने का काम करेगा। 18 मई तक दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें, धन का मैनेजमेंट करके चलें।
18 मई को इस योग का भंग होना आर्थिक रूप से अति उत्तम रहेगा। उधर बाहुबली राहु का आपकी राशि पर संचार आपको भी बनाएगा बाहुबली। आने वाले समय में राहु की यह स्थिति आपको जिम ज्वाइन करवा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 23 मई को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर सुख भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो घर परिवार में धन सुख शांति और प्रसन्नता लेकर आएगा। इस बात पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। 6 जून तक बुध की यह स्थिति बनी रहेगी, जो पारिवारिक क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र दोनों के संबंध में उत्तम रहेगी। मई माह में अंतिम राशि परिवर्तन शुक्र का है। 31 मई तक शुक्र धन भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। अप्रैल और मई माह तक शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार करेगा। 31 मई को राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर भी शुक्र भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि पराक्रम भाव से शुक्र की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि भाग्य को बल प्रदान करेगी। उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप जून माह में प्रवेश करेंगे। जून माह में गोचरवश केवल 4 ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। 6 जून को बुध पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव बुद्धि स्थान पर गुरु और बुध का युति योग बुद्धि में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। पंचम भाव पर गुरु और बुध का युति योग विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अनुसंधान क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। तो प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उचित समझेंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर प्रेम संबंधों में कदम आगे बढ़ाएंगे। संतान क्षेत्र के संबंध में भी अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। आपकी आज्ञा का पालन करेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। पुराने समय से डूबा हुआ निवेश भी इस अवधि में रिकवर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। जून माह में संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या कोई निवेश आगे जाकर लाभप्रद साबित होगा, अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा। व्यापार कारक बुध का गुरुदेव के साथ युति योग व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। जून माह में व्यापारी दोस्तों की आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। दोनों के युति योग से नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। इससे व्यापार में विस्तार के अच्छे मौके मिलेंगे। अपने बुद्धि बल ज्ञान और कार्यकुशलता से व्यापार में तरक्की करेंगे। लेकिन 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन दाम्पत्य सुख शांति के लिए अमंगलकारी साबित हो सकता है, क्योंकि 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा केतु के साथ युति योग बनाएगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध प्रभावित कर सकता है, इसलिए शांत बने रहें। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। 15 जून को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में गुरु और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। अब पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर बुध आदित्य राय योग और लक्ष्मी विष्णु योग का निर्माण अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा, तो विद्यार्थी सरस्वती माँ की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। जून माह का अंतिम राशि परिवर्तन भी कुंभ वालों के लिए अत्यधिक सुखदायी रहेगा, क्योंकि 29 जून को शुक्र राशि परिवर्तन कर सुख भाव अपने भाव में प्रवेश कर सुखों में वृद्धि करेगा। शुक्र की इस स्थिति से लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों में वृद्धि करेगी। घर की साज सज्जा और सजावट करने में भी आपके मन में रुचि देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल माह से कहीं अधिक बेहतर मई माह, तो मई माह से कहीं अधिक बेहतर जून माह दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं पनौती के अंतिम चरण में
कर्मफलदाता शनिदेव की भी आप पर कृपया बनी रहेगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि की जय जयकार करते जाएं, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।